हेलो, कैसे हैं दोस्त। देखिए एक नए बहाली फिर से आ गया है बिहार में। बिहार दरोगा का नए बहाली अब देख सकते हैं। अभी भी फिलहाल में दिया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर, आप जा कर के देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर उत्पाद विभाग के मद्य निषेध उत्पाद विभाग, ये आपका दरोगा का वैकेंसी आ गया है, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि हो जाएगा 27 मार्च 2025 तक है। ठीक, विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 01/2025। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। देखिए कितना है। वेतनमान ये होता है आपका लेवल 6 का होता है जॉब, अवर निरीक्षक मद्य निषेध, इसमें भी डबल स्टार होता है भाई। जो कि रिक्तियों की संख्या कितना है 28 है। देखिए सीटों की संख्या कम तो है, लेकिन कम देखकर ही कितना लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं। इसलिए आप कम देख करके घबराइए नहीं, जा करके फॉर्म अप्लाई करिए। जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भरना आपका बनता है। इसमें तो चांस बहुत अच्छा रहता है कम सीट वाले में, इसलिए हम कहें कि इसको जा करके फॉर्म अप्लाई करिए, डबल स्टार का सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया है। दंड की बात करते हैं हम लोग। देखिए ऊंचाई जो होता है, समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई होता है 155 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए सीना जो होता है, सीना आपका सिर्फ पुरुषों के लिए देखिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर चाहिए, और फुला करके 86 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 81 मतलब अभी फ़िलहाल में है, अब फुलाने के बाद 86 मतलब 5 सेंटीमीटर अंतर हो रहा है ना दोनों में, तो इसीलिए इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए क्या है आप देख सकते हैं, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुला करके 84 सेंटीमीटर। SC ST के लिए कुछ सीना में भी छूट दिया जाता है। फुलाने के बाद क्या है, सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। SC ST वाले में भी अनिवार्य होता है। ठीक, महिला के लिए सीमा की मापी नहीं की जाएगी, समझ सकते हैं। उसके बाद वजन जो होता है, सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं तो इसमें आप छट सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी भाई, नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। उसके बाद क्या होता है देख सकते हैं। प्रथम चरण में आपका क्या होता है, प्रथम चरण में देखिए प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो कि 200 अंकों का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, समय 2 घंटा का लगता है, दिया जाता है आपको। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में के लिए असफल घोषित किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है 20 गुना असफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जो कि प्रथम पत्र जो होता है 200 अंक में। हिंदी का क्या है, हिंदी का देखिए आपको 200 अंक का रहता है। ठीक, 30% आप यदि अंक ला देते हैं, 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप सही क्वेश्चन कर देते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको तभी आपका द्वितीय पत्र जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर होता है, वहीं जांच हो पाएगा जब आप हिंदी में 30% अंक ला देते हैं तब। ठीक, इसमें क्या क्या होता है, सामान्य विज्ञान होता है, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित से मानसिक योग्यता ज्ञान से संबंधित होगा द्वितीय पत्र में। ठीक, द्वितीय पत्र में पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, समझ सकते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। देखिए दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसके बाद मतलब कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स पर 1 मार्क्स आपको कट जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक, तृतीय चरण होता है आपका शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। देखिए दौड़ में क्या होता है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर आपका दौड़ होगा।
जिसमें समय आपको 6.5 मिनट लगता है दिया जाता है। अधिक समय लेने वाला अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाता है। इसमें बिहार पुलिस के जैसा मार्क्स उठाना नहीं होता है, मैंने लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें मेरिट बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको क्या दे रहा है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, देखिए पुरुष के लिए तो हो गया 1.6 किलोमीटर, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी। ठीक, उसके बाद देखिए ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, जो कि 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होगा। उसके बाद क्या होता है, महिला के ऊंची कूद की बात कर लें हम लोग तो देखिए न्यूनतम 3 फीट होता है, जो कि 3 फीट से कम यदि महिला फालती है तो असफल घोषित हो जाएगी। ठीक, उसके बाद लंबी कूद की हम लोग बात करते हैं। लंबी कूद में क्या होता है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या होता है, न्यूनतम 12 फीट होता है। ठीक, उसके बाद सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट होता है, समझ गए। उसके बाद हम गोला फेंक जो होता है, गोला फेंक में देखिए, गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है न्यूनतम, समझ गए। इसमें क्या होता है कि 16 फीट फेंकना होता है, 16 पाउंड का गोला और 16 फीट आपको फेंकना होता है पास के लिए। ठीक, यदि 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिला के लिए वही देख सकते हैं 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट ही फेंकना होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेधा सूची एवं नियुक्ति अनुशंसा। देखिए भाई, मेधा सूची जो बनता है आप समझ सकते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर बनता है। ठीक, देखिए इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम बनकर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। इसमें हम लोग अब देख लेते हैं कि कितना कोटिवार, मतलब किसका कितना कोटि का सीट मिला हुआ है। देखिए अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड का, जनरल वालों को 12 सीट है। ठीक, जिसमें महिला का 4 सीट दिया जाएगा 35% आरक्षण के साथ में। उसके बाद अनुसूचित जाति के इसमें 4 सीट मिला हुआ है। ठीक, जिसमें महिला का 1 रहेगा। अनुसूचित जनजाति मतलब ST के आपको नहीं है सीट, ना महिला में ना पुरुष में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 सीट रहेगा, जो कि 2 महिला का रहेगा। इसके बाद पिछड़ा वर्ग में 3 पुरुष का रहेगा और 1 महिला का रहेगा। पिछड़ा वर्ग में 1 पुरुष का रहेगा, महिला का नहीं है। ठीक, वही चीज़ आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS का 3 है, जो कि महिला के 1 रहने वाला है। ठीक, ये देखिए आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, देख सकते हैं। इन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होती है इसमें 27 मार्च 2025 को निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत ही कम है। जाकर आप अभी भी भर दीजिए, 1 महीना अच्छा खासा समय दिया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।